अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जो हम सोच रहे थे वही चीज़ें हो रही हैं, यानी कि जैसा कहा था वैसे ही हो रहा है। मंसूर अली शाह साहब ने अब ये फैसला किया है कि वो सिस्टम में रहकर ही सिस्टम को आंखें दिखाएंगे, वो भागेंगे नहीं, उन्होंने भागना नहीं है। और ये क्लियर कर दिया है कि अब मैं सिस्टम में ही रहूंगा और सिस्टम में रह के हर चीज़ को जो है वो ना सिर्फ इस पे नज़र रखूंगा, बल्कि जहां तक लड़ना हो सका, जहां तक लड़ना मकसूद हो सका, गलत पर जो है वो लड़ने का उन्होंने फैसला किया है। दो ऑप्शन थी जी इन जजेस के पास कि ये दे देते अपना इस्तीफा, और इस्तीफा दे देते तो बड़ी इज्जत से लोग घर भी चले जाते हैं, इनको पेंशन वगैरह भी मिलती, मरात वगैरह भी मिलती। लेकिन इन्होंने जो है वो इस्तीफा देकर घर जाने ना जाने का फैसला किया। इन्होंने कहा कि हम सिस्टम में ही रहेंगे, सिस्टम में रहकर जो है वो लड़ेंगे, हर चीज को फेस करेंगे, आंखों में आंखें डालेंगे। रास्ता काफी मुश्किल है फाइट करना सिस्टम में रह के, और अगर इसमें जो है मामला सही होते हैं तो फिर तो नवाजिशें होंगी, लेकिन अगर मामला खराब हो जाते हैं तो फिर कुछ भी हाथ नहीं आएगा। लेकिन इस वक्त मंसूर अली शाह साहब ने जो है फैसला किया है कि घर नहीं जाना और डट कर जो है यहाँ पर मुकाबला करना। मुश्किल रास्ता उनकी जानिब से चुना गया है। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं, अली अमीन गंडापुर ने, जो कि 2 दिन से सो रहे थे, उन्होंने जागने का फैसला किया। उन्होंने मुल्क गीर एहतजाज का ऐलान कर दिया है, और ये बहुत बड़ी खबर है। इस मामले पे उन्होंने ये बात बोली है कि अगर जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता जस्टिस मंसूर अली शाह का एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो हम जो है पकड़ के मुल्क गिर एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान के कोने कोने से ना सिर्फ निकला जाएगा बल्कि एहतजाज भी किया जाएगा, और ये एहतजाज जो है वो फिर इस्लामाबाद तक मार्च करेगा। तो वो काफी ज्यादा अली अमीन गंडापुर ने आज बयान दिए। 2 दिन से सो रहे थे, सोते सोते एकदम से जागे हैं। चलें जी, देर आए दुरुस्त आए। इस वक्त बड़ी अहम तरीन खबरें मैंने आपको बताया था, इख्तलाफी नोट। काजी साहब के मसले ये हैं कि काजी साहब जब यहाँ से जाएंगे तो उनको कहा जा रहा है कि किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना चाहिए, क्योंकि काजी साहब को इज्जत रास आती है नहीं। काजी साहब एक मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, लेकिन उनकी हरकतें ऐसे बच्चों वाली ऐसी हरकतें कर रहे हैं कि बंदा कहता है कि यार ये किस तरह की हरकतें कर रहा है। तुम इज्जत से चले जाओ, 2 दिन तुम्हारे बच्चे हैं, इज्जत से जाओ। आज जी मैंने आपको सुबह बताया था कि इख्तलाफी नोट इन्होंने लिखना था। सुबह ही जो है आपको पेशन गोई कर दी थी कि जी इन्होंने चैम्बर में जाके क्या करना है, इख्तलाफी नोट लिखना है। और इख्तलाफी नोट इन्होंने हर हाल में जो है वो किसके खिलाफ लिखना है, जस्टिस मंसूर अली शाह के खिलाफ, क्योंकि अंदर आपके जब बुग़्ज़ हो, ये भी कहते हैं कि जी सियासत को अदालत के अंदर ना लेकर आया करें। तो सियासत तो भाई की ही आपने अदालत के अंदर बैठ के है, आप कैसे कह सकते हैं कि सियासत ना लेकर आए। आपने तो जाते जाते जो है जी वो गरीब किस्म की कहानियां डाल दी। अब जी इख्तलाफी नोट के हवाले से भी आपको बताएंगे, वो इज्जत कहते हैं ना कि उनके मुकद्दर में है ही नहीं। बंदा जाते जाते कोई अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तानियों से बददुआएं भी लेनी है, और पाकिस्तान की तारीख के लिए जो ये करके जा चुके हैं, इसमें तो कोई मिसाल मिलती नहीं है। पहला जो है ऐसा चीफ जस्टिस है जो अपने ही बंदों के लिए गड्ढे खोद के गए हैं, और अभी जाते जाते जो है मंसूर अली शाह साहब के लिए भी कहानियां डाल के गए हैं। मैं आपको बताऊंगी इस पर भी। लेकिन इस वक्त मंसूर अली शाह के रास्ते अगर हम बात करें तो काफी क्लियर नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा क्लियर नजर आ रहे हैं। और हुकूमत जो है डेफिनेटली उनको मजबूरन जो है हर हाल में मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन जारी करना ही पड़ेगा। उसकी बहुत सारी रीजंस है, अगर वो नहीं करेंगे तो फिर जलीलो खार होना पड़ेगा। अभी जो है बात यह है कि जाने से 2 दिन पहले इन्होंने मंसूर अली शाह को काफी रगड़ा है, रगड़ के काफी गए हैं। कहते हैं कि जी 8 जजेस ने अपने लिए एक अलग वर्चुअल अदालत जो है वो लगा ली थी। काजी साहब जो है उनको समझ नहीं आती कि उनका एक्सटेंशन अभी तक उनको डाइजेस्ट नहीं हो रहा कि एक्सटेंशन नहीं हुआ उनका, और वो इसका बदला जो है किसी और से लेने के बजाय किसी और पे लगा रहे हैं। तो वो इतना ज्यादा उनके दिमाग में चीजें सवार हो चुकी हैं कि वो जाते हुए इख्तलाफी नोट जो है कुछ ज्यादा इख्तलाफात से भरपूर लिख कर गए हैं। अब वो ये कहना चाहते हैं कि भाई मैं तो भाई इतना ज्यादा क्वालिफाइड हूँ कि मेरे आगे तो कोई खड़ा हो ही नहीं सकता, और कोई माइकल लायल जो है मेरे आगे खड़ा नहीं हो सकता। अब कहानी क्या सुनाई है, मैं चीता चीता पॉइंट्स बताती हूँ। उन्होंने तो पूरी एक राम कहानी जो है वो लिख दी है यहाँ पे। और वो कहते हैं चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि जी बदकिस्मती से अक्सरियती मुख्तसर फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तों पर समाअत नहीं हो सकी। मेरे साथी जजेस जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब ने इसके खिलाफ वोट दिया। उम्मीद करता हूँ कि अक्सरियत फैसले देने वाले अपनी गलतियों का जो है उस पर नजरसानी करें। उम्मीद करता हूँ कि अक्सरियत जजेस इस बात को यकीनी बनाएं कि आइन के मुताबिक पाकिस्तान को चलाएंगे। जी बिल्कुल जिस तरह से आइन के मुताबिक आप पाकिस्तान को चला रहे थे। उन्होंने इख्तलाफी नोट में लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर मेरी राय के खिलाफ गए थे। इस वक्त तो पूरा पाकिस्तान आपकी राय के खिलाफ है। खैर, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने एक्सटीएथी जजेस की राय पर भी सवालात उठा दिए, जिन पर वो मतलब सारी दुनिया पे सवालात उठाने का ठेका जो है काजी साहब ने लिया हुआ है। और ये सुबह से ही हम आपको कह रहे थे कि ये बंदा गड़बड़ मचा कर ही जाएगा, 2 दिन इसके रह गए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि अंदर कुछ ना कुछ वो एक्सटेंशन ना होने का दर्द इतना ज्यादा है कि
वो इतनी भड़ास निकाले जा रहे हैं कि बंदा कहता है कि खुदा का कुछ खौफ करना चाहिए। और भी काफ़ी कहानियाँ लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि जी ये नहीं होना चाहिए था, वो नहीं होना चाहिए था, और वजाहत जारी करनी चाहिए थी इस पर, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की इजाज़त के बगैर वजाहत वेबसाइट पर अपलोड की गई, नहीं मालूम पीटीआई और इलेक्शन कमीशन की वजाहती दरखास्तों पर समाअत कहाँ हुई। काफ़ी कहानियाँ सुनाई हैं। खैर इन कहानियों पर बंदा अब क्या बात करे, लेकिन वही जाते जाते बुग़्ज़ जो है वो अच्छा खासा निकाल के गए, और ये एक्सटेंशन ना होने का बुग़्ज़ जो है मंसूर अली शाह साहब के खिलाफ निकाल के गए। कोई बात नहीं, ऐसा होता है, लोगों को पता है कि किसकी क्या असलियत है। अब जी गंडापुर के हवाले से आपको बता दूं, मुल्क गिर एहतजाज उन्होंने जो है डिक्लेयर कर दिया है, और ये बात कही गई है कि अगर मंसूर अली शाह का जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता, हुकूमत बड़ी मजबूर है। उनकी मजबूरी का अंदाजा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि नए चीफ जस्टिस की तैनाती पर पार्लिमानी कमेटी का इजलास इन्होंने मुलतवी कर दिया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आपने, इन्होंने इजलास मुलतवी कर दिया है, और अब पीटीआई को मनाने का फैसला किया गया। मैंने आपको ये बात बोली थी कि ये मजबूर हो जाएंगे जस्टिस मंसूर अली शाह को का नोटिफिकेशन जारी करने के लिए, हर हाल में इनको मजबूर होना पड़ेगा, वरना बदकिस्मत जो है गवर्नमेंट जो अभी इतनी चीजें बर्दाश्त कर रही है, बड़ा चीजें इनको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। इन्होंने जी 12 रुकनी खुसूसी पार्लियामानी कमेटी 3 जजेस के पैनल में से चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इंतखाब अमल में लाना है, और इन्होंने कहा है कि अब हमें जो है वो हम चाहते हैं कि हम पीटीआई को जो है वो मनाएं। तो ये इजलास मुलतवी किया गया है, पीटीआई ने कुछ वक्त मांग लिया है, उन्होंने कहा हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो अब देखिए मनाने का सिलसिला जो है वो कहाँ तक जारी रहता है। आप इमरान खान से मुलाकात करवा नहीं रहे, वहां पे आपको तकलीफ शुरू हो जाती है, और ना ही मुझे समझ आ रही कि जो अंदर पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई के अंदर भी बहुत ज्यादा दराड़े पड़ चुकी है। आपको ये बताऊं, ये बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, लेकिन आपका जो है लीडर आपके साथ कनेक्टेड नहीं है, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा, तो अपनी मर्जी के तहत ये बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। देखिए आने वाला वक्त क्या बताता है, लेकिन इस वक्त जो अहम तरीन खबर है कि जो इन्होंने ड्रामेबाजियां की हुई थी, 2 दिन से उंगलियां दिखा रहे थे, इशारे दिखा रहे थे और बड़ी बकवासियात कर रहे थे, अब जो है इन्होंने वक्त मांग लिया है, इजलास को मुलतवी करना पड़ा, और पीटीआई को मनाने का फैसला किया गया है, जो कि इस वक्त मनाया जा रहा है। अपनी राय जरूर दीजिएगा।